नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिलती रहे। इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ ऐसी यूजफुल जानकारी दूंगी जिसके आधार पर आप पहली डेट में ही एप्लीकेशन लगाकर अपने केस को खत्म करा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है वो ग्राउंड जिसके आधार पर आपको एप्लीकेशन लगानी होगी कोर्ट में और आपके खिलाफ दर्ज हुआ केस डिसमिस हो जाएगा। जैसा कि हम कोई भी कोर्ट केस करते हैं तो उसमें एक नॉमिनल हमें कोर्ट फी देनी होती है। अगर कोर्ट फी पे नहीं हुई है तो पहला ग्राउंड ये बनता है जिसके आधार पर आप केस को डिसमिस करने की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि अगर टाइम लिमिट खत्म हो गया है केस करने का, यानी लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से किसी भी केस को करने की एक टाइम लिमिट दी गई है। अगर टाइम लिमिट बीत गया है तब आप एप्लीकेशन लगाकर उस केस को पहली तारीख में ही डिसमिस करने की मांग कर सकते हैं। ऐसे एग्जांपल के तौर पे डीवी का केस है, उसमें 1 साल की लिमिट दी गई है कि आपको 1 साल के भीतर डीवी का केस करना होता है। इसी तरह से 498A के लिए 3 साल की लिमिटेशन दी गई है। 498A का मामला पति का घर छोड़ने के 3 साल के भीतर करना होता है। अगर ये टाइम बीत गया है तो आप उस केस को डिसमिस करने की मांग कर सकते हैं और वो केस डिसमिस हो जाएगा और उस केस को डिसमिस करा सकते हैं। तीसरा है कॉज ऑफ एक्शन के ग्राउंड पे। जैसे पत्नी ने आप पर जो भी आरोप लगाए हैं कि मुझे मारा पीटा, मुझे परेशान किया, मुझे घर से निकाल दिया, मेरे साथ बदतमीजी की और आपके पास कोई ऐसा सबूत है कि पत्नी ने जिस वक्त, जिस समय, जिस तारीख पर इस तरह के आरोप लगाए हैं उस दिन आप लोग किसी शादी में थे, किसी फंक्शन में थे, कहीं पार्टी में थे, मूवी एंजॉय कर रहे थे या पति उस वक्त शहर से बाहर था, ट्रेन में था, बाई एयर कहीं गया हुआ था, उसके पास टिकट है उस डेट की, इस सब तरह के अगर प्रूफ हैं तब आप इस आधार पर केस डिसमिस करा सकते हैं कि आपकी पत्नी ने जो भी आप पर मामला दर्ज कराया है वो सारे झूठे हैं, क्योंकि जिस तरह के आरोप लगाए हैं उसमें आप उस समय पर वहां थे नहीं, या जिस डेट में जिस तरह की बातें कही है वहां आप एक फैमिली फंक्शन में थे, आपकी पत्नी वहां खुश थी, एंजॉय कर रही थी, सबके साथ बातें कर रही थी और उसके बाद उन्होंने इस तरह के आरोप लगाकर झूठे मामले दर्ज कराए हैं। आपको प्रूफ देना पड़ेगा साबित करने के लिए। अगर आप सिटी में नहीं थे, बाहर थे कहीं, तो आपको एक वैलिड प्रूफ देना होगा। और अगर आप, कई बार होता ऐसा है कि पत्नियां गलती कर देती हैं जब झूठे मामले दर्ज कराती हैं, तो पता चलता है कि परिवार में किसी के यहाँ फंक्शन था, बर्थडे पार्टी थी या कहीं शादी में थे, या वो लोग उसी डेट में कहीं घूमने गए हुए थे बाहर और या मूवी देख रहे थे और पत्नी ने उसी तारीख पर ये दर्ज करा दिया है और उसी डेट पर पत्नी ने 498A जैसे या कोई गंभीर आरोप लगाकर मामला दर्ज करा दिया। तो पति इन सब रिकॉर्ड को कलेक्ट करके इस तरह के मामले को डिसमिस करने की मांग की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। बस उन्हें प्रूफ कलेक्ट करना होगा और कोर्ट के समक्ष प्रूफ देना होगा, तभी केस डिसमिस होगा। ऐसा नहीं है कि आप बातों से ही कह देंगे कि हम वहां गए थे और गवाह दे देंगे। जो भी चीजें थी जेन्युइन तरीके से आपको कोर्ट के समक्ष रखना होगा, उसी से ये साबित हो जाएगा कि आपकी पत्नी ने झूठ बोला है और झूठ बोलकर मामला दर्ज कराया है। या नॉन अपीयरेंस के आधार पर भी आप डिसमिस करा सकते हैं। कुछ मामलों में जुरिडिक्शन का भी ग्राउंड बनता है केस को डिसमिस कराने के लिए। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके आधार पर आप अपने केस को डिसमिस करने की मांग कर सकते हैं। इनमें से कोई भी तरीका अगर आपके केस में बनता है, केस को डिसमिस कराने का ग्राउंड बन रहा है, तो आप अपने केस को डिसमिस करने की एप्लीकेशन सक्षम न्यायालय में लगा सकते हैं और उस केस को डिसमिस करने की मांग कर सकते हैं। कई बार होता है जब ट्रायल कोर्ट में एप्लीकेशन आप लगाते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाती है, मामला डिसमिस नहीं होता है यहाँ से, तो भी आपको परेशान होने की या निराश होने की जरूरत नहीं है। अपर न्यायालय बना है इसीलिए कि अगर लोअर कोर्ट से आपको राहत नहीं मिलती है, आपके हक में फैसला नहीं होता है, आपकी सुनवाई नहीं होती है, तो आप उससे ऊपर की न्यायालय में अपने हक अधिकारों की दुहाई देकर और अपने हक में उचित निर्णय पाने की मांग कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आप के ऊपर अगर कोई इस तरह का मामला दर्ज हुआ है जिनको इन सारे आधार पर डिसमिस करवाया जा सकता है, तो इस वीडियो को कर आप उन केस में एक्टिव होकर
कर अपने फेवर में फैसला पाने का एफर्ट करेंगे। वीडियो को सुनने के बाद इस टॉपिक पे या किसी अन्य टॉपिक पे अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझसे संपर्क के सभी माध्यम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेंगे। आशा करती हूँ वीडियो यूजफुल लगी होगी। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय। इस वीडियो में